लोगों ने पढ़ा था मीजोमेरिक इफेक्ट, और मीजोमेरिक इफेक्ट जो है वो परमानेंट पोलराइजेशन इफेक्ट है। ये टर्म सीकेन गोल्ड ने दिया था 1933 में। अब ये मीजोमेरिक इफेक्ट जो है वो दो तरह का होता है, और होता है पहला है पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट और एम प्लस इफेक्ट। ये क्या होता है? तो इसमें से क्या हो रहा है कि ग्रुप से कॉन्जुगेशन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना है। तो इसका एक एग्जाम्पल हम ले लें, और वो एग्जाम्पल है आपका एनिलीन। ठीक, अब एनिलीन में क्या है, ये एरोमेटिक प्राइमरी एमीन है, नाम इसका एनिलीन हो गया। प्राइमरी इसलिए है क्योंकि NH2 ग्रुप लगा हुआ है। अगर NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो प्राइमरी एमीन, NH ग्रुप लगा हुआ है तो सेकेंडरी एमीन, और सिर्फ N है, उसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है तो होती है टर्शियरी एमीन। तो ये हमारा प्राइमरी एमीन हो गया। इसी का एक एलिफेटिक एमीन देख लें। एलिफेटिक एमीन में CH3 NH2। अब चूंकि NH2 जो है वो एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम बोलेंगे एलिफेटिक प्राइमरी एमीन और मेथिल एमीन। अब मेथिल एमीन में देखिए क्या कैसे होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। और बेसिक नेचर इनका क्यों होता है? बेसिक नेचर होता है इनका ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ओवर नाइट्रोजन एटम। और चूंकि नाइट्रोजन पर लोन पेयर है और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे सकते हैं, और जो कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन्स देने वाले होते हैं उनको आप बोलते हैं बेसिक कंपाउंड्स। तो इस नाइट्रोजन की वजह से तो ये तो यहाँ पर लोन अवेलेबल है, ये दे सकता है। और साथ साथ में NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है मेथिल ग्रुप के साथ में, और मेथिल ग्रुप जो होता है प्लस इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप होता है, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रपलिंग ग्रुप होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है इस नाइट्रोजन के पास। अब अगर आप देखें तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो गया है और बड़ी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है। इसीलिए एल्किल एमीन्स जो होते हैं वो ज़्यादा बेसिक होते हैं। आइए एरोमेटिक एमीन्स के केस में देखिए, क्या यही केस है या एरोमेटिक केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो प्राइमरी एमीन्स के केस में क्या हो रहा है, ये NH2 ग्रुप है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, और ये नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग के साथ में। और बेंजीन रिंग के अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मीन्स अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स। तो इस कॉन्जुगेशन की वजह से क्या हो रहा है कि जब ये कॉन्जुगेशन के साथ में NH2 ग्रुप होता है और नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन ड्यू टू मीजोमेरिक इफेक्ट ये यहाँ से ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये ट्रांसफर हो जाता है बिटवीन नाइट्रोजन एंड कार्बन। अब जब ये नाइट्रोजन कार्बन के बीच में आ जाएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, और जब डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, 1 1 2 3 4 और ये 5। तो अब बेंजीन रिंग का एक पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस आर्थो पोजीशन पर आकर के एकॉमुलेट हो जाती हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। तो अब हमारा स्ट्रक्चर हो गया इसका डबल बॉन्ड NH2, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर ये माइनस चार्ज, ये डबल बॉन्ड एंड ये डबल बॉन्ड। ये एनिलीन का हो गया हमारा दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर ये हो गया, और आपको मालूम है कि ये डबल हेडेड एरो जो है ये शो करता है रिजोनेंस को। तो ये रिजोनेंस शो करने के लिए डबल हेडेड एरो यूज़ किए जाते हैं, या मीजोमेरिक इफेक्ट शो करने के लिए डबल हेडेड एरो यूज़ किए जाते हैं। अब इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। जैसे ही ये यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, इस कार्बन की वैलेंसी फिर 5 हो जाएगी, 1 2, और इस पर जब डबल बॉन्ड हो जाएगा तो 3 4 और एक हाइड्रोजन वाली 5 हो नहीं सकते हैं। अब ये वाला जो डबल बॉन्ड है, और इसका एरो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल डबल बॉन्ड पर। तो ये चूंकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, इसलिए इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इस तरह से, और किस पोजीशन पे आ जाते हैं, ये पैरा पोजीशन के ऊपर। पैरा पोजीशन पे ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, डबल बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड NH2 एंड ये हो गया प्लस चार्ज। अगला स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पैरा पोजीशन पर ज़्यादा हो गया है, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बड़े आसानी से डबल बॉन्ड यहाँ बना सकते हैं। जैसे ही डबल बॉन्ड यहाँ पर बनाएंगे, इस कार्बन वैलेंसी फिर 5 हो जाएगी। अब कि ये डबल बॉन्ड के दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस वाली आर्थो पोजीशन के पर आकर के एकॉमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड यहाँ पर हो गया, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन NH2 और नाइट्रोजन पर एक प्लस चार्ज। अब देखिए अगला स्ट्रक्चर इसमें से, अभी यहाँ पर लोन पर
अब यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। इसने यहाँ पर डबल बॉन्ड किया, जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 2 4 और ये 5। अब ये फिर से अपनी जगह वापस चला जाएगा। नाइट्रोजन का नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो अभी यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा था, ये वापस हो गया NH2, लोन पेयर वापस आ गया और ये बॉन्ड्स ये हो गया। तो अब ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड, दिस इज द फोर्थ एंड दिस इज द फिफ्थ। अब इसका ये स्ट्रक्चर आपका बन गया। तो अब इसमें से हम ये देखें कि ये जो अभी हाइब्रिड इसका बना सकते हैं, देखेंगे। तो अब इसके इस एनिलीन के केस में हम देखें कि जब अमीनो ग्रुप जो है जब बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ जाता है तो यहाँ पर जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर की प्रेजेंस घट जाती है, नाइट्रोजन पर ये अवेलेबल नहीं है, ये 3 स्ट्रक्चर में। अब जब ये नाइट्रोजन पर नहीं है, कहाँ चला गया, बेंजीन रिंग के अंदर चला गया। और बेंजीन रिंग के अंदर क्यों गया, क्योंकि वहाँ पर कॉन्जुगेशन है, पाई पाई इंटरेक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर का इंटरेक्शन हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन से। तो ये कहलाता है आपका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर एंड पाई इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। तो इस इंटरेक्शन की वजह से जब नाइट्रोजन पर लोन पेयर की प्रेजेंस घट गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसके पास नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी कम है, तो ये अपनी आसानी से इलेक्ट्रॉन जो अपने नहीं दे सकता है। इसीलिए एरोमेटिक एमीन्स जो होते हैं वो लेस बेसिक होते हैं एलिफेटिक एमीन से। एलिफेटिक में तो मेथिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एरोमेटिक में ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसीलिए एरोमेटिक एमीन्स आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक एमीन। दूसरी चीज़ इसी में से आगे आप पढ़ेंगे तो देख लीजिएगा कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को हटा करके इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर, तो अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कि नहीं, तो चूंकि यहाँ पर रिंग के अंदर देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जब नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इस पर बड़ी आसानी से कौन अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये भी इलेक्ट्रोफाइल जो है इस एनिलीन पर अटैक कर सकता है। किन पोजीशन पर अटैक कर सकता है, इस पोजीशन पर परफेक्टली अटैक करेगा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर ये इस पर कर सकता है, या फिर ये इस पर कर सकता है। इस तीनों जितने भी स्ट्रक्चर बने हुए हैं, मेटा पोजीशन जो रही है, देखिए मेटा पोजीशन के ऊपर किसी में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं कर रही है। तो जब इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है तो परफेक्टली वो वहीं अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। इसीलिए एनिलीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो कहाँ पर होता है, दोनों आर्थो और पैरा पोजीशन पर होता है, मेटा पोजीशन पर नहीं होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो सिर्फ आर्थो और पैरा पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं कर रहा है। और बेंजीन रिंग में जो एरोमेटिक न्यूक्लियस है इसमें इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो एक ये दूसरा हो गया। आइए इसके बाद में, तो ये हो गया हमारा, तो इस वाले इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, एनिलीन में जो आपने पढ़ा है दिस पॉजिटिव एम इफेक्ट। आइए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नेगेटिव। दिस इज द फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। अब नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, अच्छा हाँ, पहले पॉजिटिव वाले में और समझ लीजिए कि पॉजिटिव एम इफेक्ट कौन कौन से ग्रुप शो करेंगे, वो ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं। अब इलेक्ट्रॉन देने वाले एल्किल ग्रुप, OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, ये जितने भी हैं ये आपके जो हैं OCH3 ग्रुप, all arco and para directing groups show positive mesomeric effect। आइए नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट में, अब मेसोमेरिक इफेक्ट में इसमें हमने क्या देखते हैं, नेगेटिव हम कब कहते हैं, जब कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके साथ जो ग्रुप लगा हुआ है उसकी तरफ अगर जाए तो उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव। अब इसके लिए एक एग्जांपल ले लें हम, चलिए कोई एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें हमने एग्जांपल ले लिया ये वाला बेंजल्डिहाइड। अब इस बेंजल्डिहाइड में क्या है, ये है कंजुगेशन के साथ ये एरोमेटिक रिंग इसके साथ में जुड़ा हुआ है एल्डिहाइड ग्रुप में है यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन। अब इस कार्बोनिल कार्बन में आपको मालूम है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट वाला कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पर चले जाते हैं, जो इसमें पाई बॉन्ड है, जिसकी वजह से कार्बन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, इस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो ये इसका एक स्ट्रक्चर, तो ये हो गया C पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, दिस इज हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड। अगला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा,
अब इसमें देख रहे हैं कि ये वाला जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब जब इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये इलेक्ट्रॉन, अब ये इसका नेचर कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग नेचर हो गया। जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग हो गया तो ये बेंजीन रिंग को के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या इसका जो डबल बॉन्ड, इसके एक डबल बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएंगे रिंग से ग्रुप की तरफ। तो अब चूंकि रिंग से ग्रुप की तरफ जा रहे हैं इसलिए इसको हम बोलेंगे नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। तो ये हो गया हमारा C, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, दिस इज हाइड्रोजन, यहाँ पर का इलेक्ट्रॉन चला गया ऊपर तो ये प्लस चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर इस एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से क्या हो रहा है, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। रिंग का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला गया है, वो चला गया है ग्रुप X पर चला गया है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, फ्रॉम रिंग टू ग्रुप हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। अगला देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फौरन यहाँ से मूव कर जाएंगे यहाँ पर, और जैसे ही ये यहाँ पर मूव किए तो हमारा अगला स्ट्रक्चर हो गया डबल बॉन्ड प्लस चार्ज यहाँ पर हो गया, डबल बॉन्ड CO, दिस इज नेगेटिव हाइड्रोजन। अब क्या हो रहा है, पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई, ये कार्बन अपनी इलेक्ट्रॉन का पूरा करना चाहेगा, इसको अप्रोच करेगा, इसके पास में फिर पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला स्ट्रक्चर हो गया हमारा डबल बॉन्ड प्लस चार्ज आ गया इस पोजीशन पर, दिस इज CO नेगेटिव हाइड्रोजन। अब इस कार्बन पर क्या हुआ, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इसको अप्रोच करेगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और जैसे ही यहाँ पर ट्रांसफ़र हुए तो यहाँ पर ट्रांसफ़र होंगे तो इस कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स वापस आ जाएंगे, और ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा C डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। अब देखिए स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट एंड लास्ट, इसमें भी देखिए इसमें क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई। यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर था C1 C2 के बीच में, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ पर आ गया, तो इनकी पोजीशन चेंज हो गई। और पोजीशन चेंज क्यों हुई, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप ने इसमें से अंदर से इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती गई, और होते होते वो फिर वापस यहाँ पर आया, और वहाँ पर जब वापस आया तो अब डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई। तो इस नेगेटिव M इफेक्ट मेसोमेरिक इफेक्ट में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफ़र है, इलेक्ट्रॉन्स का जो कंप्लीट शिफ्टिंग है वो कहाँ है, वो कॉन्जुगेशन से ग्रुप X की तरफ हो रही है, इसी को कहते हैं नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। सो ये दो एग्जाम्पल हो गए इसमें से इसके। अब मेसोमेरिक इफेक्ट में भी अब जहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पर नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, उसमें दो तीन चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है इसमें से देखने की। इसमें से फिर देख लीजिए कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं, ये तो हो गया हमारा एस्टल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड। अब इस एलिफेटिक एल्डिहाइड के केस में कार्बन क्लोरीन, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में देखिए ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। लेकिन इसके केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर हम देखें तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बेंजल्डिहाइड में कार्बन और एल्डिहाइड वाला जो कार्बन है, इनकी जो बॉन्ड लेंथ है, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर जब आ जाएगा तो सिंगल से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ये सिंगल था तो अभी थोड़ा छोटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो इसकी बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाएगी, एक बात हो गई। दूसरा इसमें से क्या हो रहा है, इस एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से बेंजीन रिंग के अंदर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, बेंजीन रिंग पर प्लस चार्ज आ रहा है, और जब प्लस चार्ज आ रहा है तो बेंजीन रिंग जो है वो कैसी हो गई, डीएक्टिवेट हो गई। अब डीएक्टिवेट का मतलब क्या है, डीएक्टिवेट टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब मान लीजिए कि इसके बेंजल्डिहाइड पर अगर आपको इलेक्ट्रोफिलिक, भाई बेंजीन रिंग है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो देगा ही, लेकिन उसके कंपेरिजन में अब यहाँ पर देखिए तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है इस पर अब इसको रिएक्शन देना है, बेंजीन रिंग पर इसको अटैक करना है, लेकिन यहाँ पर भी प्लस चार्ज आ रहा है बेंजीन रिंग के अंदर जो है, तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है यहाँ पर बहुत आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। थोड़ी सी कंडीशन हमको टेम्परेचर वो बढ़ाना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल है इसके ऊपर अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद भी कहाँ पर अटैक करेगा, ये प्लस चार्ज यहाँ पर अटैक नहीं करेगा, तो इस पोजीशन पर अटैक नहीं करेगा। फिर कहाँ है, ये वाला यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, ये यहाँ पर भी नहीं कर सकता है,
फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो यहाँ पर भी नहीं कर सकता है। तो चूंकि इन पोजीशंस के ऊपर चूंकि हमारे पास में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इन पर तो अटैक करेगा नहीं, क्यों, सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर कर सकता है, इस पोजीशन पर, मेटा पोजीशन पर ही अटैक करेगा, क्योंकि इनमें किसी भी स्ट्रक्चर में, बेंजोल्डिहाइड के किसी भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि मेटा पोजीशन पर प्लस चार्ज नहीं आ रहा है या मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं हो रही है, जबकि आर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। इसलिए इस कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, डिफिकल्टी से होगा, लेकिन कहाँ पर होगा, मेटा पोजीशन पर होगा। तो ये चीज़ें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ और विद द हेल्प ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। थैंक यू।